टू द चैनल बीएड करिकुलम। बात करेंगे पेपर सेकंड में। टॉपिक है मनोविज्ञान का विकास। तो साइकोलॉजी का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में ऐतिहासिक परिदृश्य देखेंगे। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या है। तो यूँ तो मनोविज्ञान के जन्म के संबंध में यह कथन भी अतिशयोक्ति नहीं है कि मानव के विकास के साथ साथ मनोविज्ञान का विकास भी होता रहा है। तो मतलब जैसे जैसे मनुष्य का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वैसे वैसे मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का भी डेवलपमेंट होगा। परंतु प्रारंभ में उसकी गति धीमी थी। तो स्टार्टिंग में जब प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो इसकी गति जो थी वो धीमी थी। लेकिन समय के साथ साथ इसकी गति में त्वरण होता चला गया। हमारे ऋषियों ने वेद शास्त्रों में जिन सूत्रों को प्रस्तुत किया है वे मनोविज्ञान से बहुत कुछ संबंधित रहे हैं। परंतु एक अलग विषय के रूप में मनोविज्ञान विषय बहुत नया नहीं है। मनोविज्ञान के विकास का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो मनोविज्ञान का कैसे विकास हुआ उसको जो है पॉइंट वाइज बताया गया है। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, जिसको साइंस ऑफ सोल भी कहा जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। अरस्तु के समय अरिस्टोटल यानी कि उनके समय में मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में जन्म लिया। अरस्तु के समय में मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र का ही एक अंग था। धीरे धीरे मनोविज्ञान ने अपने आप को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। उसके बाद टाइम जैसे बीतता गया तो वैसे ही मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। गैरी साइकोलॉजी मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। वे हैं साइकी प्लस लोगस, जिनका अर्थ क्रमशः आत्मा का अध्ययन है, आत्मा तथा अध्ययन है। इस प्रकार प्रारंभ में साइकोलॉजी का अर्थ आत्मा का विज्ञान। तो स्टार्टिंग में जैसे प्रारंभ में साइकोलॉजी का जो अर्थ बताया गया, मनोविज्ञान का जो अर्थ बताया गया, उसको आत्मा का विज्ञान बताया गया। आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख दार्शनिक रहे प्लेटो, अरस्तु, अरिस्टोटल, डेकार्टे। इन्होंने जो है ये सारे दार्शनिक ये मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। आत्मा के अस्तित्व और प्रामाणिकता पर लगातार प्रश्नों का प्रत्यक्ष और प्रामाणिक उत्तर न मिलने के कारण 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह स्वरूप अस्वीकार कर दिया गया। तो 16वीं शताब्दी में इसके कुछ प्रमाण नहीं मिले या प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाया। इन सारी वजहों से मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने से नकारा गया। 16वीं शताब्दी में इसे आत्मा का विज्ञान कहने के लिए अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आया मनोविज्ञान के लिए मस्तिष्क का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ माइंड। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। इटली के मनोविज्ञानी पैम्पोलॉजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसमें आत्मा की तरह मन की प्रकृति और स्वरूप भी निश्चित नहीं किया जा सका। इसीलिए मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को विद्वानों का सहयोग नहीं मिल पाया। तो इसमें भी कुछ प्रमाणीकरण नहीं हो पाया था, इसलिए ने जो है विद्वानों ने इसको नहीं माना कि जो मनोविज्ञान जो है वो मस्तिष्क का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड है। तो इसमें भी इसको सपोर्ट नहीं किया गया। फिर थर्ड कॉन्सेप्ट आया साइंस ऑफ कंसाइसनेस यानी कि चेतना का विज्ञान। फिर इसमें जो है थर्ड कॉन्सेप्ट में बताया गया कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। तो मन के विज्ञान को जब बहुत सपोर्ट नहीं मिला तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया गया। 19वीं शताब्दी के प्रमुख मनोविज्ञानी वाइव्स
वाइब्स ने, विलियम जेम्स ने, विलियम वुंट ने और जेम्स सूली ने इसमें जो है सपोर्ट किया कि यह जो है चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान। विलियम जेम्स ने 1892 में मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया। तो विलियम जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। तो उन्होंने मनोविज्ञान के बारे में बताया विलियम जेम्स ने कि यह जो है चेतना के विभिन्न अवस्थाओं की वर्णन करता है और व्याख्या करता है, इसलिए उसको मनोविज्ञान कहा जाता है। इसके बाद मनोविज्ञानियों ने कहा कि चेतना एक अपूर्ण शब्द है, चेतना को भी अपूर्ण शब्द बताया गया। मैकडूगल ने तो चेतना को बुरा शब्द तक कह दिया था। मैकडूगल का कहना था कि मनोविज्ञान के लिए चेतना शब्द जो है वो एक तरीके का बुरा शब्द हो गया, तथा चेतन मन के अतिरिक्त अर्धचेतन और अचेतन मन भी होते हैं जो कि मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने बताया कि चेतन के अलावा भी अर्धचेतन और अचेतन मन भी होते हैं जिनके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, तथा मनोविज्ञान में शारीरिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अतः मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहना उचित नहीं है। तो उनके अनुसार जो है मनोविज्ञान में और भी चीज़ों का अध्ययन किया जाता था, जैसे कि शारीरिक क्रियाओं का या अचेतन और अर्धचेतन मन का, इसलिए उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ चेतना का विज्ञान कहना उचित नहीं होगा। फिर चौथा कॉन्सेप्ट आया जिसमें व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान बताया गया मनोविज्ञान को। 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहना प्रारंभ कर दिया। इस काल में प्रमुख वैज्ञानियों के द्वारा मनोविज्ञान की प्रस्तुत की गई कुछ प्रमुख परिभाषाएं थी जो इस तरह से हैं। वुडवर्थ ने बताया इसके बारे में, मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करता है। उसके बाद गॉरिसन और अन्य वैज्ञानिकों ने बताया मनोविज्ञान का संबंध प्रेक्षित मानव व्यवहार से है। तो इस तरह से चौथे कॉन्सेप्ट में मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान बताया गया कि पूरी तरह से साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर टर्म्स पे ही बेस्ड है। फिर मन के अनुसार एक डेफिनेशन थी इसमें मनोविज्ञान की, जिसमें उन्होंने बताया आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। क्रो एंड क्रो के अनुसार एक डेफिनेशन थी, परिभाषा थी, जिसमें क्रो एंड क्रो ने बताया मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। इसके अतिरिक्त चार्ल्स ई स्किनर, मैकडूगल, जेम्स ड्रेवर, पिल्सबरी, प्रोफेसर माथुर, प्रोफेसर जलाटो, प्रोफेसर भाटिया आदि की परिभाषाएं भी मनोविज्ञान के अर्थ, स्वरूप और कार्यक्षेत्र की व्याख्या करने के लिए परिभाषाएं हैं। मनोविज्ञान के क्रमिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में वुडवर्थ के शब्दों में इस प्रकार कहा जाता है। वुडवर्थ ने बताया है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने अपनी चेतना त्यागी, अब वह मन की विधि को स्वीकार करता है। ये डेफिनेशन वुडवर्थ की है, तो ये डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसमें वुडवर्थ ने बताया है कि पहले जो है मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके बाद अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया और अब जो है वो व्यवहार की विधि को स्वीकार किया गया है। इस तरह से फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल्स, देन इट्स माइंड एंड देन इट लॉस्ट इट्स कंसाइसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सॉर्ट। वुडवर्थ के अनुसार ये डेफिनेशन है। इस प्रकार मनोविज्ञान के संप्रत्यय में जो परिवर्तन आए उन्हें कालक्रमानुसार इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है। तो मनोविज्ञान में जो परिवर्तन आए उन्हें इस तरह से बताया जा सकता है पॉइंट वाइज कि आत्मा का विज्ञान 15वीं शताब्दी तक रहा,
फिर मस्तिष्क का विज्ञान आया जो 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक चला। इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट में बताया गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है जो 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक चला। इसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट आया मनोविज्ञान का जिसमें बताया गया कि व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है जो 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक चल रहा है। तो ये जो है मनोविज्ञान का पूरा कॉन्सेप्ट था, मनोविज्ञान का विकास था ये। थैंक यू एवरीवन।